आदाब, मुंसिफ जौहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल रमेश बैस को सीएम सोरेन ने दी विदाई। रांची एयरपोर्ट पर हुई भावभीनी मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की मुलाकात। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ संपन्न। जमशेदपुर जेएनसी कार्यालय में इनकम टैक्स विभाग का सर्वे, इलाके में मचा हड़कंप। बिष्टुपुर गोपाल मैदान में सदगुरु माता सुदीक्षा के समागम की तैयारियां पूरी। संत निरंकारी मंडल की महिलाओं ने बनाई 20 फीट की रंगोली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी की गरिमाई उपस्थिति में झारखंड सरकार एवं कोल इंडिया भारत सरकार की अनुषंगी कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अब संपन्न हो गए हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस झारखंड से महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। वे 18 फरवरी को महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र जाने से पहले झारखंड सरकार की ओर से उन्हें विदाई दी गई। बुधवार शाम सीएम आवास में सरकार की ओर से राज्यपाल रमेश बैस को विदाई दी गई। इससे पहले राज्यपाल रमेश बैस ने पत्रकारों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अच्छे नेता हैं। वहीं इसके बाद आज रांची एयरपोर्ट तक भी सीएम सोरेन उनसे मुलाकात करने आए और उनसे मुलाकात कर आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड सभागार में बीडीओ प्रभाकर मिर्धा की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के आयोजन के दौरान बतौर कार्यक्रम प्रशिक्षक जिला यक्ष्मा रोग पदाधिकारी डॉक्टर डी के मुंशी मौजूद रहे। मौके पर डॉक्टर डी के मुंशी ने कहा कि टीबी रोग का उपचार संभव है, लेकिन अगर हम समय पर इसका उपचार करें तो। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में इसके लिए निःशुल्क दवा भी अब उपलब्ध कराई गई है। और अभी मेरी समझ से जो फैलने का कारण यही है कि मरीज अगर 1-2 महीने दवा खा लेता है तो उसको लगता है कि हम थोड़ा स्ट्रांग हो गए हैं, मेरा बीमारी ठीक हो गया, लेकिन वो बीमारी ठीक होती नहीं है। जब तक 6 महीने तक कंप्लीट कोर्स ना लिया जाए तब तक वो बीमारी कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। तो वो जब 2 महीने के बाद फिर से वो दवा छोड़ देता है और फिर उसको फिर टीबी हो जाता है। इसलिए कंप्लीट आप लोग समझाएं कि कंप्लीट 6 महीने तक दवा जरूर लें, तभी आप टीबी मुक्त हो सकते हैं और समाज को टीबी मुक्त बना सकते हैं। जामताड़ा के दुलादी नगर भवन में जेएसएलपीएस ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं का बेहतर भविष्य उन्हें प्रदान करने हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेले का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कंपनियों के स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉल में बेरोजगार युवक युवतियों ने रोजगार के लिए अपने आवेदन दिए। पदाधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने इस बारे में बताया कि 18 से 35 वर्ष के युवक और युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। पूरे देश भर से 16 विभिन्न कंपनियों के स्टॉल यहां पर लगाए गए, जिसमें जामताड़ा जिले के बेरोजगार युवक और युवतियों को नौकरी प्रदान दी जाएगी। सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम आदिति मुखर्जी है और एस ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी संस्था से जुड़े हुए हैं। ये जो रोजगार सृजन मेला देख रहे हैं, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत इधर ऑर्गेनाइज किया गया है। इससे क्या होता है कि हम लोग यूथ को मोबिलाइज करके मोबिलाइजेशन के थ्रू उनको मतलब प्लेसमेंट दिया जाता है। प्लेसमेंट करने के लिए प्लेसमेंट एजेंसीज यानी कंपनीज इधर है जो उन लोगों को प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद उन लोगों को विभिन्न जो जातिक संस्था है वो भी आ जाए हैं। कहाँ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के जो स्कीम्स है उसके अंदर मतलब ट्रेड के अंदर प्रशिक्षण लेने के बाद कहाँ उन लोगों का नौकरी लग सकती है, वो सब संस्था भी इधर है। आगामी 20, 21 और 22 फरवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय झूठ महोत्सव 2023 के वृहद प्रचार प्रसार को लेकर 4 चलंत रथ को कलेक्ट्रेट परिसर से उपायुक्त वरुण रंजन, उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर, अपर समाहर्ता मंजू रानी स्वांसी द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपायुक्त ने कहा कि यह चलंत रथ जिले के सभी प्रखंड अंतर्गत आने वाली पंचायत, हाट बाजार, शहरी क्षेत्रों में घूम घूम कर महोत्सव का प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, जो राष्ट्रीय जूट महोत्सव है इसका पाकुड़ जिले में आयोजन करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो जूट को लेकर के जो इंडिया का मैप है उस पर हम लोग पाकुड़ जिले को इस्टेब्लिश कर सके
और जो जूट से निर्मित जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उसके बारे में अपने लोगों को ट्रेन कर सकें। साथ ही साथ जो हम लोगों के साथ में पार्टनर्स हैं इस महोत्सव में, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल जूट बोर्ड और इजरा, उनके जो डेलीगेट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर आएंगे और लोगों को अलग अलग सेशंस लेंगे और जूट के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ अलग अलग करीब 100 से ज़्यादा आर्टिजन्स अलग अलग राज्यों से हमारे यहाँ पे आएंगे, वो स्टॉल्स लगाएंगे और अपने जो निर्मित उत्पाद हैं उसको लोगों के समक्ष प्रदर्शित करेंगे, लोग उनकी खरीदारी भी कर सकेंगे। और इसके अलावा साथ ही DDU-GKY के अंतर्गत हम लोग जो है रोजगार मेला का भी आयोजन करेंगे, जिसमें कुछ एक कंपनीज भी रहेंगी जो प्लेसमेंट्स के लिए आएंगी। और जिला प्रशासन ने साथ में इसको हम लोगों ने कृषि प्रदर्शनी को भी जोड़ा है और जो हम लोगों का कृषि मेला प्रदर्शनी है वो भी जूट मेला के साथ ही लगाया जाएगा। सर ये कहाँ पे आयोजित होना है और कब कब होना है? क्या इसमें चीफ गेस्ट CM रहेंगे या मिनिस्टर सब रहेंगे? इसमें जो है इसका रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में होगा, 20, 21, 22 3 दिनों के लिए रहेगा। और इसमें जो अभी जो गेस्ट लिस्ट हैं उसको अभी हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, आने वाले समय में आप। भाजपा प्रखंड कार्यालय चौपारण में दोनों मंडलों के कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से बरही के पूर्व मनोज कुमार यादव, प्रांतीय प्रभारी रमेश सिंह के साथ सभी प्रकोष्ठों के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, कार्य समिति सदस्य उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत भाजपा संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। प्रभारी रमेश सिंह ने बैठक पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के संगठनात्मक विचारों से अवगत कराया। राज्य के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के समीप विशेष केंद्रीय सहायता मद से चतरा जिला मुख्यालय स्थित बहुउद्देशीय भवन, इंडोर स्टेडियम का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। ठाकुर ने इंडोर स्टेडियम में और एक जिमखाने का भी अवलोकन किया और इंस्ट्रूमेंट की जानकारी ली और व्यायाम किए जाने के बाबत DC ने जिम किए जाने के तरीके से उन्हें अवगत कराया। और यहाँ पर जो कमियाँ थी कि बहुत लोग तो है जिम यहाँ पर नहीं था चतरा में, जिम का हम लोग उद्घाटन किए हैं। इसके साथ साथ कई और काम चल रहे हैं विकास के, जो शहर से लेकर गाँव तक जो दिखाई दे रहा है। जो सड़क खराब था उसको हम लोग मरम्मती भी कर रहे हैं, नए काम का निर्माण भी कर रहे हैं। और अभी तो झांकी अभी तो बहुत काम होना भी बाकी है। स्टेडियम का जो उद्घाटन और सबसे महत्वपूर्ण है कि 19, 20, 21 दिन राजकीय महोत्सव भद्रकाली में है। तो सफल संचालन के लिए हम लोग सभी लोग, तो जिला प्रशासन और सभी प्रतिनिधि लोग हम लोग हैं सब सहमति बना करके शांतिपूर्ण तरीके से, बेहतर तरीके से कार्यक्रम सफल है। सर इस बार क्या कुछ खास रहेगा खोरी महोत्सव? इस बार कोविड-19 में तो हम लोग सदा समारोह मनाए थे पिछले बार। इस साल को बहुत खास है, जिसमें हमारे कलाकार अन्य राज्यों से आ रहे हैं, सभी को व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से देखने को मिलता है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के निर्देशानुसार हंटरगंज के रामनारायण मेमोरियल कॉलेज के इकाई के द्वारा ग्राम डुमरी कला में 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर कार्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर जैनेन्द्र कुमार सिंह कॉलेज परिसर में सवन्य सेवकों के सामाजिक दायित्व और कर्तव्य का बोध कराते हुए रैली को शुभकामनाओं के साथ उन्होंने रवाना किया। धनबाद केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान यानी सिम्फर में रोप टेस्टिंग मशीन 1000 टन क्षमता की लाई गई है। भारत में ये पहली ऐसी मशीन है। इससे पहले 500 टन क्षमता की मशीन भी सिम्फर के पास थी। 1000 टन रोप टेस्टिंग मशीन का नाम 1000 टन हॉरिजॉन्टल टेंसटाइल टेस्टिंग मशीन रखा गया है। इस मशीन को जर्मनी से लाया गया है, जिसकी लागत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मशीन के आने से सिम्फर के वैज्ञानिक काफी उत्साहित हैं। इस मशीन के आने से माइनिंग, पेट्रोलियम, पर्यटन उद्योग के साथ साथ रोप मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय में आज इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंचने से कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गई। सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स के 2 अधिकारी JNSC कार्यालय में सर्वे कर रहे हैं। हालांकि इनकम टैक्स विभाग द्वारा JNC में सर्वे क्यों किया जा रहा है, इस संबंध में कोई भी आधिकारिक सूचना या जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार इनकम टैक्स अधिकारी कागजात मंगवाकर उसकी जांच कर रहे हैं। जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित गोपाल मैदान में संत निरंकारी मंडल के द्वारा सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में निरंकारी संत समागम किया गया। शुक्रवार को समागम के पूर्व महिलाओं के द्वारा बिष्टपुर गोपाल मैदान में 20 फीट की रंगोली भी बनाई गई। मौके पर उपस्थित महिलाओं ने बताया कि जमशेदपुर में माताजी के आगमन पर पहली बार रंगोली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 15 महिलाओं के कथक प्रयास से
20 फीट की भव्य रंगोली बिष्टपुर गोपाल मैदान में बनाई गई है। जात पात से अलग हटकर इस रंगोली के माध्यम से इंसानियत को दर्शाया गया है। फीट का ऑलमोस्ट 20 फीट का रंगोली बनाया है हम लोग, करीब 10-15 लड़के मिलके। मॉर्निंग से ये रंगोली बन रहा है, जिसमें हम लोग के माता जी जो आ रही हैं उनके आगमन की खुशी में हम लोग ये रंगोली बनाए हैं, जिसमें माता जी का भरपूर आशीर्वाद रहा कि इतना अच्छा रंगोली हम लोग बना पाए। इस मिशन के दौरान हम लोग बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला। साथ में ये जो रंगोली आप देख रहे हैं जमशेदपुर में मे भी फर्स्ट टाइम इतना बड़ा रंगोली बना है कि जो भी जात पात है, लड़ाई झगड़ा है, उस चीज़ को हम लोग क्या है कि कम करने का मेन मोटिव हम लोग का यही है रंगोली का। ये ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा लगा है इस रंगोली को बनने में, अभी भी थोड़ा बहुत कुछ बाकी है। बिहार के पूर्णिया के जलालगढ़ प्रखंड के जनप्रतिनिधि 10 सूत्रों की मांग लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जलालगढ़ प्रखंड के बीडीओ जनप्रतिनिधि से अभद्र व्यवहार करते हैं और उनके काम में हस्तक्षेप करते हैं और तरह तरह की धमकी देते हैं, जिसको लेकर 16 से 18 तारीख तक सभी जनप्रतिनिधि भूख हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं सभी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम लोगों का आंदोलन भूख हड़ताल के बाद भी जारी रहेगा अगर बीडीओ को नहीं हटाया जाता है तो। उन्होंने कहा कि हम लोग 18 फरवरी को आमरण अनशन पर चले जाएंगे। एक सूत्री मांग को लेकर जलालगढ़ प्रखंड के मुख्यालय में प्रखंड प्रमुख के नेतृत्व में हम सभी पंचायत समिति सदस्य एवं चक पंचायत के उप मुखिया और वार्ड सदस्य के प्रखंड अध्यक्ष जी, हमारे निज गौमातो जी के उप मुखिया और भी सम्मानित वार्ड सदस्यगण और हमारे साथी, यह लड़ाई एक प्रमुख का नहीं है, यह हर जनप्रतिनिधि का लड़ाई है, हर जनता का लड़ाई है। लड़ाई इसलिए है। कहानी भागलपुर के प्रियंका की है। कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दरअसल भागलपुर के मिर्जान हाट निवासी प्रियंका स्कूल वैन चलाकर अपनी बच्चियों को पढ़ा रही है, साथ ही साथ खुद भी पढ़ाई कर रही है। गोड्डा के अंबा निवासी प्रियंका की शादी मिर्जान हाट के किशोर शाह से 2012 में हुई थी। प्रियंका ने आपदा को अवसर में बदला और कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान गाड़ी चलाना सीखा। उसके बाद दोनों मिलकर कमाने लगे। प्रियंका ने बताया कि इसके लिए घरवाले भी साथ देते रहे। 2017 में ग्रेजुएशन पूरी की, उसके बाद डिफेंस और रेलवे की अब वो तैयारी कर रही हैं। वहीं प्रियंका ने बताया कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें अभिभावकों को भी सहायता करनी चाहिए ताकि बेटी आगे बढ़ सके। पर्दे के पीछे बेटी को नहीं रखना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। साथ बच्चों को स्कूल छोड़ना, गाड़ी चलाते हुए कैसे कुछ संभलते हो जाता है। सुबह घर का काम करके फिर अपने काम के लिए निकलते हैं, उसके बाद फिर स्कूल ज़्यादा देर ड्यूटी तो रहता नहीं, 1 घंटा ड्यूटी रहता है सुबह, 1.5 घंटा दोपहर का, तो उसमें मैनेज हो जाता है। बाहर करने के बाद फिर घर का ड्यूटी हो जाता है, बच्चे लोग को स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद फिर हम अपना स्कूल निकल जाते हैं। उसके बाद फिर आने के बाद घर का काम, फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं, उसके बाद बच्चा लोग घर आ जाता है, उसके बाद शाम में अपना घर का काम हो जाता है। गाड़ी चला लेती है अच्छे से? हाँ, पहले दिक्कत हुआ था, शुरू में तो हर काम में सबको दिक्कत होता है, लेकिन अब कैसे गाड़ी चलाना सीखे? मेरे हस्बैंड सिखाए। लॉकडाउन में जब देखे कुछ नहीं हो रहा है तो सोचे कि घर में है ही गाड़ी। भागलपुर के सुल्तानगंज के खानपुर पंचायत के उच्च विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर होने पर एक भी छात्र या छात्रा विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं उच्च विद्यालय खानपुर के प्राचार्य विकास कुमार ने बताया कि विद्यालय का भवन पूरी तरह से खंडर बन चुका है और छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए यहां पर नहीं आते हैं। विद्यालय में 9वीं कक्षा में 56 छात्र दर्ज है। वहीं बात करें 10वीं कक्षा की तो 76 छात्र 10वीं के रजिस्टर में नामांकित हैं और 11वीं कक्षा में भी 39 छात्र छात्राएं शामिल हैं और 4 अभी स्कूल में उपस्थित मिले। शिक्षक परीक्षा ड्यूटी में गए हुए हैं। विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर होने पर पूर्व में विद्यालय का कंप्यूटर भी चोरी हो गया। हालत बेहद खस्ता है। ये उच्च विद्यालय खानपुर है जो सुल्तानगंज प्रखंड के अंतर्गत आती है। हम इस विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य हैं। यह विद्यालय विगत पिछले साल से +2 भी हो गई है और वर्तमान में अभी CRC सेंटर भी बन चुकी है। सबसे परेशानी की बात है कि इस विद्यालय की बिल्डिंग की स्थिति बहुत दयनीय है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है जिसका कि कभी मरम्मत तक भी के लिए भी किसी तरह की कोई राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है। जो समग्र शिक्षा से आई है रंगरोगन, हम लोग रंगरोगन कराए हैं और माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी से हमने इस संदर्भ में सूचना भी दिए हैं, अवगत कराए हैं बिल्डिंग के बारे में। यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी बिल्डिंग के बारे में अवगत कराए हैं कि जर्जर है, जिसमें कि क्लास संचालित कराना अब
संभव नहीं है। तो आश्वासन दिए। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फलका में उषा मोटर के द्वारा इलेक्ट्रिक ब्रांड के व्हीकल शोरूम का शुभारंभ किया गया। विधायक कविता पासवान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा कि विकास के मामले में अब ग्रामीण क्षेत्र भी शहरी इलाकों से कम नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का प्रतिष्ठान खुलना काफी हर्ष की बात है। इस दौरान प्रतिष्ठा के संचालक अरुण कुमार उर्फ बम यादव ने कहा कि हीरो इलेक्ट्रिक एक ब्रांड है। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को लेकर मध्यम वर्गीय लोगों को बाइक से यात्रा करने में काफी असहजता महसूस होती है। उद्देश्य इनके पीछे ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक है, हीरो का ब्रांड तो ही है, दूसरा इलेक्ट्रिक बाइक है और यहाँ के लोगों को ज़्यादा सुविधा हो यहाँ वहाँ करने में। इसके लिए मेरे नए प्रतिष्ठान माँ उषा मोटर का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे जो है ग्राहकों को किस तरह की सहूलियत आप दे पाएंगे? ढेर सारा बैंकों के द्वारा ऋण लोन का सुविधा है, 2-4 बैंकों के द्वारा, और कम से कम 5500 रुपया में गाड़ी हम दे रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णागढ़ मोड़ के समीप दास पेट्रोल पंप के पास भाई ने ही अपनी सगी बहन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं इस मामले में मृतक वृद्ध महिला मुन्नी देवी के पति लखनलाल मंडल ने बताया कि हमारा घर राजगंगापुर घर, हमारी पत्नी मुन्नी देवी पेट्रोल पंप के पास मालजाल को चारा खिला रही थी, तभी उसके सगे भाई गुड्डू कुमार और उसके पुत्र बिट्टू कुमार ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। एक महिला मुन्नी देवी, उसी को गोली लगी है जिससे उसकी मृत्यु हुई है। आरोप है कि उसका भाई गोली मारा है। अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तारी भी हुई है सर इसमें मामले में? अभी अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान के बाद ही कुछ बता पाएंगे। थैंक यू। भागलपुर के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह को गुरुग्राम के लेमन ट्री होटल में हेल्थ केयर एक्सीलेंस हेतु भारत के महानतम क्रिकेटर सुनील गावस्कर के हाथों प्राइम टाइम ग्लोबल आइकॉन अवार्ड प्रदान किया गया। यह अवार्ड पूरे देश से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले 50 लोगों को दिया जाता है। आज गुड़गांव के लेमन ट्री होटल में मुझे ग्लोबल आइकॉन अवार्ड दिया गया, जो प्राइम टाइम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है। यह अवार्ड महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के हाथों से दिया गया। इसमें शिक्षा जगत से और चिकित्सा जगत से लोगों को यह अवार्ड दिया गया। मुझे यह इसलिए दिया गया कि मैंने पूरे बिहार झारखंड में न्यूरोलॉजी का यानी नवजात शिशु के इलाज का आधुनिकता लाया। पहले नवजात शिशु का इलाज सिर्फ ऑक्सीजन होता था। यदि ऑक्सीजन से उसका पूरा नहीं होता है, सांस रुकने लगता है, तो उसके आगे की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद बच्चे की मौत निश्चित थी। एक तरफ जहां तपस्वी नर्सिंग होम में मरीजों के परिजनों द्वारा हंगामे का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ शहर के केके नर्सिंग होम में फिर एक घटना सामने आ चुकी है। गौरतलब है कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले नरेश यादव का 45 वर्षीय पुत्र भोला प्रसाद यादव, जो आर्मी से रिटायर होकर वर्तमान में मधेपुरा के SBI में बतौर गार्ड के पद पर कार्यरत थे, उनके इलाज के दौरान लापरवाही से मृत्यु हो गई। परिवार वालों ने जमकर नर्सिंग होम में हंगामा किया। ऐसा कुछ नहीं है, आरोप सारा एकदम गलत है, एकदम बेबुनियाद है। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ऑलरेडी सब कुछ कैमरा से, ऑलरेडी वीडियो कॉन्फ्रेंस से सब कुछ देखते हैं। पेशेंट का मॉनिटर में सब कुछ देखते हैं। पेशेंट के साथ क्या एक्टिविटी होता है, नहीं होता है, सारा सब कुछ देखते हैं। ऑलरेडी हमारे पास RMO अवेलेबल है, RMO हमेशा अवेलेबल यहाँ पे रहते हैं। ऐसा सारा सर ये गलत बात है। पेशेंट का स्थिति बहुत गंभीर था। पेशेंट शुरू में जब यहाँ पे आए थे उस समय बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। ऑलरेडी किसी चीज़ की गारंटी है ना, आपकी गारंटी ना हमारी गारंटी है। ऑलरेडी सब कुछ बता दिया गया था पहले से ही कि रोगी बहुत ही सीरियस कंडीशन में, कभी भी उसमें कुछ भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं, किसी का कोई गारंटी हो, किसी का गारंटी है क्या? नहीं है गारंटी। भागलपुर दुष्कर्म का मामला पूरे समाज को दूषित करता जा रहा है। आए दिन मनचले युवाओं के द्वारा महिलाओं और बच्चियों का यौन शोषण का मामला खूब प्रकाश में आता रहा है। ऐसा ही एक मामला कजरेली थाना क्षेत्र से सामने आया। गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2019 की घटना को लेकर आज पॉक्सो कोर्ट में न्यायाधीश पन्नालाल के द्वारा एक युवक को 14 साल की सजा सुनाई गई है। श्री पन्नालाल सर के यहाँ से एक अभियुक्त भुचकुन दास को 14 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई है और 1 लाख रुपया अर्थदंड नहीं देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कारावास सजा। ये कजरेली थाना क्षेत्र की घटना है। 13/4/19 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। ये अभियुक्त भुचकुन दास की पत्नी के द्वारा कि ये भुचकुन दास ये कहीं से एक नाबालिग लड़की को ले जाकर अपने घर में उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे।
भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत सैन ने जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चल रहे काम को लेकर स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में सामकेतिक कलेक्ट्रेट बिल्डिंग G5 स्ट्रक्चर से बननी है, जिसमें सारे ऑफिस एक ही जगह पर शामिल कर दिए जाएंगे, जिसके लिए नक्शा तैयार हो चुका है। वहीं जगह को भी चिन्हित कर लिया गया है, जिसकी मंजूरी के लिए विभाग को भेजा जा रहा है। वहीं जिले में अनुमंडल पदाधिकारी SDPO कार्यालय के लिए भी जगह को चिन्हित कर लिया गया है। लगातार जो है वो जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नए निर्माण हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ एक समेकित जो है इंटीग्रेटेड सारे ऑफिसेस की बिल्डिंग बन जाए, नई कलेक्ट्रेट की G+5 का स्ट्रक्चर होगा। तो उसका इंजीनियर साहब ने पहले जो डिज़ाइन बनाया था उसमें कुछ संशोधन के लिए मैंने कहा था, ताकि बिल्डिंग जो है वो फ्रंट फेस करे रोड की तरफ। तो वो सुधार कर लिया इन्होंने और अब हम लोग विभाग को भेज देंगे। विभाग ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद एक नई कलेक्ट्रेट बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं के साथ जो है। भागलपुर नगर निगम में आज सभी वार्ड के वार्ड पार्षदों के साथ नगर आयुक्त और मेयर, डिप्टी मेयर ने सामान्य बोर्ड की बैठक की। इस बैठक में भागलपुर के सभी वार्डों की परेशानियों को साझा किया गया। साथ ही साथ मुख्य रूप से भागलपुर में जल जमाव, बिजली की परेशानी, पानी की परेशानी, साफ सफाई पर विशेष जोर दिया गया। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा, सभी पार्षदों की परेशानियों को गौर से सुना गया और जल्द उस पर हम लोग एक बिंदु बनाकर उस पर अमल करेंगे और जल्द हमारा भागलपुर शहर स्मार्ट और स्वच्छ बनेगा। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राज्यपाल रमेश बैस को सीएम सोरेन ने दी विदाई। रांची एयरपोर्ट पर हुई भावभीनी मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की मुलाकात। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ संपन्न। जमशेदपुर JNC कार्यालय में इनकम टैक्स विभाग का सर्वे, इलाके में मचा हड़कंप। बिष्टुपुर गोपाल मैदान में सदगुरु माता सुदीक्षा के समागम की तैयारियां पूरी। संत निरंकारी मंडल की महिलाओं ने बनाई 20 फीट की रंगोली। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। आदाब।